खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं सभी कंपनी के मोबाइल, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस, 0% ब्याज दर पर सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों के सीजन का बम्पर ऑफर। डी या ना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एकमात्र स्थान, मोहगढ़ थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने, खंडवा। हाँ जी, हेलो। कोई एक व्यक्तिगत मामला है सबका। मैं कलेक्टेड कॉल बैक कर रहा हूँ। धूप में मैम बैठे, धूप में ऐसे ही बैठे थे। रुको क्या चाहिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बंद करो, बंद करो फर्जीवाड़ा, बंद करो, बंद करो, बंद करो फर्जीवाड़ा, बंद करो। भारत माता के जय, वंदे मातरम। प्रदेश में बेरोजगार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भर्तियों का कोई आसार नहीं होता है। ये तो चुनावी उत्सव है। चुनाव होता है तो भर्तियां आती है सर। अभी पटवारी की विगत भर्ती आई वर्षों में सर। उसमें क्या हुआ कि जो टॉप 10 के हैं स्टूडेंट वो एक ही कॉलेज के हैं। इसके पहले कृषि विभाग की भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ था, उसका पेपर भी पुनः कराया गया और जो आगामी भर्ती है वो भी निशाने पर है सर। तो सर जो हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत और हमारे अधिकार से ये लोग सौदा कर जाते हैं सर। इनको हम हमारा वोट देकर चुनते हैं हमारा प्रतिनिधित्व के रूप में, लेकिन ये तो सर हमारे अधिकारों का सौदा करते हैं। हम हमारे माता पिता इतना पैसा लगा के पढ़ाते हैं सर, तो हमारे अधिकार और हमारी नौकरियां कहाँ जाएगी सर? ये क्या दलाली करेंगे सर बीच में? तो हम कहाँ जाएंगे मेहनत करने वाले सर? टॉप 10 में से अधिकतर छात्र जो एनआरआई कॉलेज के हैं। किसका है वो कॉलेज? वो सर कुशवाहा विधायक है ग्वालियर के, उनका कॉलेज है सर। वो उन्हीं के कॉलेज में से आए और जो उनके रोल नंबर में है, रोल नंबर में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है सर। तो अच्छा। मध्य प्रदेश में तो 52 जिले हैं, 53वां जिला भी हो गया सर। वो एक ही जिले से सर, एक ही डिस्ट्रिक्ट से सर, एक ही कॉलेज से इतने सारे विद्यार्थी आ गए टॉप में। कौन से दूसरे जिले का कोई नहीं पढ़ता सर? दूसरे जिले का कोई टॉप नहीं आता क्या सर? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज? ग्वालियर में है सर। अच्छा, कॉलेज का नाम क्या है? एनआरआई कॉलेज। इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है? कॉलेज है सर। कॉलेज है, अच्छा। कितने स्टूडेंट उस कॉलेज के पास आउट सर? ये तो कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हम खंडवा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो टोटल कितनी वैकेंसी थी? टोटल 9000 वैकेंसी थी। 9000। 9000 में से उस कॉलेज के कितने सिलेक्ट हुए? कुछ मोटा मोटा 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। 1000। और टॉप 10 में भी वो उसी कॉलेज में भी 7 उन्हीं के हैं सर। वहीं से टॉप 10 में। अच्छा सर, आगामी पुलिस की भर्ती भी होने वाली है तो ये भी निशाने पर है सर। तो हम मेहनत करने वाले कहाँ जाएंगे सर? सौदा कर ले तो ठीक बात है। हमारे माता पिता भी या तो हमारा घर बेच दे या तो वो कहीं से उनको खुद गिरवे रख के हमारे लिए पैसा ले और हम नौकरी पे लग जाए सर। हमारी मेहनत तो पानी है सर, कोई मतलब नहीं है सर। खंडवा में कितने स्टूडेंट पटवारी के लिए फाइट कर रहे थे? सर ये तो सभी लोग भरते सर। ये जितने स्टूडेंट हैं ये सब पटवारी वाले हैं? किसी न किसी एग्जाम की प्रतियोगिता, एग्जाम की परीक्षा देते हैं। मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ सर। और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? सुनिश्चित तौर पर लग रहा है, ये सर है ही है इस चीजों से। ऐसा तो क्या मांग की है आपने अब? सर यही मांग की हमारा आवेदन आगे तक पहुंचाई जाए और जांच हो इसकी। और जांच में तो सर कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, तो यदि कोई होता है तो ठीक है, नहीं तो सर इसको अगले चरण पर ले जाए जाएंगे। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। सर मैं घनश्याम दास वैष्णव। अच्छा, ये जब इतने सारे लड़के बच्चे लड़कियां खड़ी हैं, हाँ। ये कहाँ के हैं, कौन है ये? सर ये भी सभी आसपास के गांवों से आते हैं या आसपास के इंस्टीट्यूट के हैं
या खंडवा के निवासी है, सभी लोग खंडवा जिले से आते हैं तो सर। इतने सारे स्टूडेंट आपने बारिश में इकट्ठे कर लिए, बारिश में आपका गुस्सा सर, बहुत इकट्ठे ज्यादा है, तो ये बताओ कि ये क्या किसी बैनर के तले आप लोग काम कर रहे हैं सर, या एक कॉल पे आ सर गए? ये समस्या तो हमारे साथ लगातार हो रही है सर। यदि किसी गलत चीज को हम सही बोलेंगे तो हम क्या हो जाते हैं सर, किसी ना किसी के सपोर्टर हो जाते हैं या किसी को हमको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये तो बिल्कुल सरासर और गलत है सर। किसी भी चीज को इस तरीके से पेश किया जाना कि आप बैनर तले से है या किसी पार्टी के साथ में, ये गलत है सर। हम हमारे अधिकार के लिए आए हैं, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारी जो योग्यता थी उसको खरीद लिया गया, उसका सौदा किया गया, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं सर। बारिश है, धूप भी होती तो भी रहते सर हम। इसके पहले भी हम भोपाल गए थे। भर्तियां भी आती है तो भोपाल से निकालो, उसके रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तो भी भोपाल जाओ सर। ये क्या तमाशा है सर? मतलब कोई सिस्टम के पास में कोई उपयोगी तरीके से, कोई सुनिश्चित तरीके से एग्जाम करने का तरीका ही नहीं है सर। तो अब ये जो वैकेंसी मतलब जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, वो भी आपकी तरह, तो क्या कोर्ट में जाएंगे अब आप लोग? कोर्ट सर सहारा लेंगे सर। यदि हमारे ऊपर ये प्रतिलिपि के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो सर कोर्ट की शरण लेना पड़ेगी हमको। ठीक है, ठीक है। एक मिनट। आप कलेक्ट्रेट आए हो, आप दिव्यांग हो और आपके निश्चित ही सपने हैं। कौन आपके सपनों को धूमिल कर रहा है? देखो, सारेआम आज मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो सभी स्टूडेंट युवाओं को पता चल गया है। उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी दोषी है इसमें, मुझे नहीं जानकारी इसमें कौन कौन दोषी है। एक विधायक साहब का नाम आ रहा है भिंड के, और भी कोई दोषी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और नहीं हो। इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने काम ये गलत किया है, उनको जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। इसमें जो भी भ्रष्टाचारी है उनको मतलब एक प्रकार से जो भी सजा इन कानून में होती है इनके लिए वो दिया जाए। अगर विधायक साहब का इसमें नाम आता है तो उनको पद से हटाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। आप कोई सी भी कोचिंग में जाइए, आप न्यूज वाले, मैं आपसे भी वो कर रहा हूँ कि आप भी जाइए, देखिए और इनको इनके कान खोलिए, ये जनता मतलब ये सरकार के कान खोलिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे और ये पैसों में खरीद रहे हैं। तो ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा करें। और ये मतलब एक प्रकार से आज ये जितनी संख्या है इसकी तिगुनी संख्या में हम भोपाल जाने की ताकत भी रखते हैं। और यही नहीं, आज कलेक्टर साहब को दे रहे हैं ज्ञापन, कल को हम पीएमओ तक को ज्ञापन देंगे और आने वाले समय में हम बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। हम युवाओं का ताकत बताएंगे। भारत को मतलब युवा चला रहे हैं, हम मानते हैं ऐसा। और आज सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चला रहा है, कोई नेता नहीं चला रहा है। एक प्रकार से सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही जो मतलब ईमानदारी से बनता है, वहाँ तक पहुँचना है, मेहनत करके पहुँचता है। ये जो खरीद रहे हैं ये क्या देश को चलाएंगे? क्या नाम है आपका? रोहित पटेल। गुड़िया क्यों इतने नाराज हैं? क्या कारण है इतना गुस्से में हो? बारिश में इतनी सारी संख्या में गुड़िया बेटी आई हुई है, बहनें आई हुई है, किस बात को लेकर नाराज हो? सर, ये व्यापम फर्जीवाड़ा हुआ है पटवारी के एग्जाम में सर। इसमें से एनआरआई कॉलेज के 1000 बच्चों ने एग्जाम यानी क्वालिफाइड किया हुआ है। उसमें से 10 टॉप पे है, जिसमें से 7 विद्यार्थी ऐसे इनके एग्जाम मार्क्स आए लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। और उसमें से वो जो दीदी है ना जिनके मार्क्स आए लेकिन वो भी उनका कोई पता नहीं है। और ये वापस घोटाले में सर ऐसा है कि पटवारी के एग्जाम में जिनने क्वालिफाइड किया एक ही कॉलेज के बच्चे हैं सर, एक ही कॉलेज के बच्चे हैं और क्वालिफाइड हो गए। आपको ये लगता है मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है? एक ही कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट, भी उनका एक जैसा ही है। अच्छा। बच्चों का ऐसा है सर। क्या चाहते हो आप? सर, हम सीबीआई जांच चाहते हैं इसके पूरे। ठीक, क्या नाम है आपका? रूपाली डांगरे। क्या मांग लेकर आए, क्या हुआ है आपने? मेरा नाम माही उचालते है। हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले छात्र हैं और हम ये मांग लेके आए हैं कि जो पटवारी घोटाला हुआ है उसमें मतलब सख्त तरीके से जांच हो, सीबीआई जांच हो। क्योंकि है ना, हम जो तैयारी करने वाले हैं इससे मतलब बहुत धोखाधड़ी हुई है, उसकी मतलब अच्छे से जांच हो। और अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? आपने परीक्षा दी थी, कितने नंबर आए थे, क्या कुछ हुआ आपका? मैंने एग्जाम दिए थे, मेरे 115 थे और नॉर्मलाइजेशन 113 हो गए, लेकिन पता नहीं कैसे क्या गया है। तो धोखाधड़ी, मतलब जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था, जिनके नंबर आए थे उनका सिलेक्शन लेकर आप आए हैं, पूरा मामला बताइए और क्या चाहते हो ये बताओ। सर, पूरा मामला ये है कि पटवारी परीक्षा में धांधली हुई है
जिस प्रकार युवा बेरोजगार होकर शिक्षित होकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद ये होता है कि इस पटवारी परीक्षा में और अन्य एग्जामों में भी करप्शन हो जाता है। जिस प्रकार हम देखेंगे ग्वालियर से ही 10 बच्चे टॉपर हुए और उन टॉपर में मानते हैं कि अपन 10 बच्चों में से 9 ने टॉप किया होगा, बाकी वो 9 बच्चे कहाँ हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे क्या एग्जाम दिए। हम यही पूछना चाहते हैं, हम वो 9 बच्चों से ये पूछना चाहते हैं कि आप सामने आइए और बाकी बच्चों को मोटिवेट करिए कि जिससे ज़्यादा जो भीड़ बन रही है वो भी एग्जाम को फाइट कर सके। आखिर आपने ये एग्जाम 4 महीने में कैसे फाइट कर ली? 200 अंकों में से आप 185 नंबर ला रहे हो, आप 164 नंबर ला रहे हो और जिस बच्चे के 110 नंबर आ रहे हो उस बच्चे के 90 नंबर कर रहे हो, 90 वाले के 150 नंबर कर रहे हो। आखिर ये परीक्षा में क्यों हो पा रहा है? आखिर क्यों बेरोजगार युवाओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है? सर, पिछली बार भी संविदा स्वास्थ्य भर्ती में भी घोटाला हुआ था, वो उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। उसके बाद पटवारी सर पर है, उसके बाद आने वाली कांस्टेबल सर पे है। आखिर आप लोग क्या चाहते हो सर? और एक नेता बोलते हैं कि इसमें विपक्षी पार्टी का रोल है। विपक्षी पार्टी के इतने सारे स्टूडेंट तो हो नहीं सकते। ये एक शिक्षित बेरोजगार पढ़े लिखे युवा है जो कि अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को शिक्षण संस्थाओं में समाप्त कर और आखिरी में उनके पास रिजल्ट आ रहा 0। हम आप सरकार से व कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन करेंगे कि इस फर्जीवाड़े को उजागर करिए, इसकी सीबीआई जांच कराइए और 2 से 4 महीने में पुनः एग्जाम लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है अर्जुन काली।